I've no interest in it myself. But someday that treasure will turn this world upside down. The One Piece! The One Piece is real! The One Piece is real। तो ये तो एडवर्ड न्यूगेट एके व्हाइट बेड ने कह दिया था, पर क्या तुम्हें पता है कि भाई वन पीस इज रियल? जस्ट भाई रियल है। हाँ भाई मुझे पता है रियल है। इट्स बिकॉज भाई वन पीस इज रियल यार। अबे रुकना यार एक सेकंड। सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा वन पीस सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि भाई वन पीस इज रियल। भाई रियल है। एक सेकंड रुको। तो क्या तुम्हें पता है कि वन पीस में कुछ कैरेक्टर्स और कुछ सीन्स ऐसे भी है जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है? हाँ तुम्हें पता होगा, पर लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, द किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड डी रॉजर से। हाँ, गोल्ड डी रॉजर का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर ओलिवियर लेवसियर से इंस्पायर्ड है एंड उसका भी एग्जीक्यूशन हुआ था एंड हिज लास्ट वर्ड इज My treasure for whom who can understand। एंड ऐसे ही कुछ सिमिलर लाइंस गोल्ड डी रॉजर के थे। My treasure, if you want it, you can have it. Seek it out. I left everything in my life at that place. And we all know that place is One Piece। 25 सालों से वन पीस क्या है किसी को नहीं पता। और जैसा कि तुम्हें पता है कि ओडा सेंसे कुछ चीजें माइथोलॉजी से उठाते हैं एंड वैसे ही ट्रू स्टोरी में बेस्ड एक नाम है एडवर्ड टीच, जिसको कि लोग ब्लैक बियर्ड बुलाते हैं। हाँ, नाम से लग रहा होगा कि ये एडवर्ड और टीच साथ साथ कैसे हैं, क्योंकि वन पीस में तो एडवर्ड तो व्हाइट बियर्ड का नाम है और टीच ब्लैक बियर्ड का, क्योंकि ब्लैक बियर्ड एक इंग्लिश पायरेट था जो कि नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को ऑपरेट करता था। ये बंदा 6 फुट 5 इंच का है, जिसकी लॉन्ग थिक ब्लैक बियर्ड है एंड उसकी पावर्स इतनी डार्क थी कि उससे कोई फाइट करना नहीं चाहता था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम देख सकते हो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी से। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। एंड ये डार्क पावर्स वाले पायरेट इतने अच्छे से विलन का काम करते थे जिनको कि वन पीस सीरीज में भी लाया गया, और इन्होंने बहुत गंदे काम करे हैं जिनके प्रूफ भी मिटा दिए गए थे। पर एक सेकंड, टाइटल के हिसाब से कुछ और ही बताना था। सो मैं बात करता हूँ कि तुम्हें वन पीस से पहले ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी बहुत कुछ होने वाला है। साइट्स क्रैश होने वाली है, हाई फार्मिंग होने वाली है, अभी लोगों की बहुत हाइप बढ़ी है। सोलो लेवलिंग के हर एपिसोड एक नया रिकॉर्ड बना रहे थे और वो वन पीस से भी एक बार आगे निकल चुका है शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए। पर देखो ये एनिमे कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिसमें कि आते हैं बिग 3 और उन सबका बाप ड्रैगन बॉल, जिनकी कंट्रोवर्सी हर टाइम चलती रहती है कि ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है या फिर ये वाला। चाहे इनके ऑथर ना लड़ रहे हो, पर इनके फैंस बहुत लड़ते हैं। पर देखो जो ड्रैगन बॉल्स है ना, वो एक इमेजिनरी पर बेस्ड है, एलियंस पर बेस्ड है। हाँ, पर मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है इनसे। एंड फिर आता है नारुतो। सेपरेटली तो मैं नारुतो का फैन भी हूँ, क्योंकि मैंने एनिमे ही इससे स्टार्ट किया था, और उसमें भी ये रीएनिमेशन जुत्सु, वुड स्टाइल, सोसानो, ये सब भी है ना इमेजिनेशन से लगते हैं। एंड थर्ड वन ब्लीच, जिसमें कि गोस्ट एंड सोल्स और सोल रिपर ये सब है। पर दी लास्ट वन, इसमें इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं है। इसमें चाहे साइज हो, वेट हो, हाइट हो, कुछ मैटर नहीं करता। और हाँ, इसमें डेविल फ्रूट तो होते हैं, पर वो अपनी दुनिया में भी होते हैं। एंड इसमें एक बार कोई मर गया तो वो मर गया। तुम इनमें कोई ड्रैगन बॉल वाली टेक्निक यूज नहीं कर सकते, रीएनिमेशन या फिर कोई बंका यूज नहीं कर सकते। दिस इज अवर इमोशन। बंदों ने टारगेट बना रखा है कि इस मंथ में इसको खत्म करना है। और अब तो इंग्लैंड की महारानी ने भी कह दिया था कि वन पीस इज रियल। अब बात करते हैं एक थ्योरी की, जो कि हमसे पूछी है फैल्कन ऑफिशियल एडिट्स से, कि ईमू वर्सेस जॉय बॉय में क्या हुआ होगा। देखो जॉय बॉय की हंसी उसे ईमू के लिए हर बार खतरा बनाती गई है, अभी भी और 800 साल पहले भी। पर जॉय बॉय एक नाम नहीं है, वो एक टाइटल है, जो कि उस इंसान को मिलता है जो कि सबकी प्रॉब्लम्स को खत्म करके उनको हंसाता है। पर इस चीज को ज्यादातर लोग गलत समझ बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गम फ्रूट के यूजर को जॉय बॉय बुलाते हैं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। करंट यूजर का नाम है लूफी एंड उस फ्रूट और सन गॉड का नाम है निका, ना कि जॉय बॉय। गम फ्रूट का लास्ट यूजर भी बिल्कुल लूफी की तरह ही होगा, जिसने कि अलग अलग कंट्रीज को फ्रीडम दिलाया होगा एंड लोगों के चेहरे पर स्माइल लाई होगी, और इसीलिए लोगों से ही उसको ये टाइटल मिला होगा। और यही एक रीजन है कि अब ये टाइटल लूफी के पास है, एक इंसान जो कि दूसरों की खुशी और उनको फ्रीडम दिलाने में बिलीव करता है, एंड उसका नाम जॉय बॉय है। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी पावर कैसे इंक्रीज होनी चाहिए? इट शुड हैपन इन एवरी लाफ। एंड ये चीज सच भी है, क्योंकि रोड टू लाफ टेल के वॉल्यूम 4 में जॉय बॉय की बात की गई थी, और वहाँ पर मेंशन था कि जॉय बॉय जितना ज्यादा हंसेगा वो उतना ज्यादा ही ताकतवर होगा। और यही रीजन भी है कि गियर 5 लूफी की पर्सनैलिटी हमेशा हंसती रहती है, क्योंकि अगर वो हंसना बंद कर देगा तो वो अपनी सभी पावर्स को लूज भी कर सकता है। और ऐसा ही हुआ होगा जॉय बॉय के टाइम पर। तुम्हें साबाओडी वाला सीन याद है कि जब लूफी के सामने बार्टोलोमेओ कुमा ने लूफी के सारे साथियों को उससे अलग कर दिया था, तब लूफी बहुत पेन में था। एंड सेम गोज टू जॉय बॉय।
उसके सामने उसके क्रू और फ्रेंड्स को इमू ने मार दिया होगा एंड उसके पेन ने जॉय बॉय को टेक ओवर कर लिया होगा और इसी वजह से 800 साल पहले जॉय बॉय वाज डिफीटेड। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं वन पीस के सारे आर्क और सारे सागास तुम्हें एक्सप्लेन करूं बहुत बढ़िया तरीके से, तो कमेंट्स में जरूर बताना और अब तुम जाके वन पीस देख सकते हो। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तुमसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना एनिमे फ्रीक।